Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का सिलेबस फॉर द केमिस्ट्री और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया। इसका आज लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखना है जिसका डेरिवेशन हर बार एग्जाम में आता है, दैट इज़ द ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर जो है आयन में कन्वर्ट होता है, तो ये ऑटो आयोनाइजेशन है वाटर का, उसे हम डिटेल में जानेंगे। उसके साथ साथ हम पीएच स्केल को भी देखेंगे। वैसे पीएच स्केल तो आप लोगों को पता ही होगा, आप स्कूल लेवल पे पढ़ चुके हो। आज हमें देखना है पीएच पीओएच क्या होता है, इनके फॉर्मूले भी देखेंगे हम, वो कहाँ से आए हैं वो भी देखेंगे। तो हम डिटेल में जानेंगे ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एंड पीएच स्केल विथ वीएम एकेडमी। तो चलो, सबसे पहला टॉपिक आज के लेक्चर में हमें देखना है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इसी को आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कहा जाता है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहा जाता है, जिसे KW से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इस पे क्वेश्चन भी आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयोनिक प्रोडक्ट वाटर का जो है वो एक्सप्रेशन क्या करो, डिराइव करो। तो चलो देखते हैं कि आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है वाटर का। जो प्योर वाटर होता है ये आयोनाइज होगा टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट, छोटे से एक्सटेंट में क्या होता है, आयोनाइज होता है। और यहाँ पे ये भी क्या कर लेता है, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट कर लेता है। तो सपोज H2O ये लिक्विड फॉर्म में था, दूसरे एक H2O मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ गया जो भी एक लिक्विड फॉर्म में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। यहाँ पे थोड़े से एक्सटेंट में क्या होता है, तो यहाँ पे बनता है H3O प्लस क्या बनेगा यहाँ पे OH माइनस। ये दोनों की कौन से कंडीशन में होंगे, एक्वियस कंडीशन में। तो वाटर के जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आयोनाइजेशन होता है। तो यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम रीच होगा और इसे क्या कहा जाएगा, ऑटो आयोनाइजेशन और ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसे ऑटो प्रोटोलिसिस भी कहा जाता है क्योंकि प्रोटॉन में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो ये है ऑटो प्रोटोलिसिस। अगर हम ऐसे मान ले कि K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो K को हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट माना, तो वाटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, क्योंकि दो बार है तो इसे स्क्वायर में लिख दिया तो भी चलता है। बट यहाँ पे ये H2O कौन सी कंडीशन में, लिक्विड, तो लिक्विड कंडीशन में हम कॉन्सेंट्रेशन क्या एज्यूम करते हैं, हम इसे एज्यूम करते हैं 1। तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, या फिर इसे इस साइड में क्या कर लो, शिफ्ट कर लो। तो यहाँ पे इसे इस साइड में शिफ्ट कर लेते, तो क्या होगा यहाँ पे H2O स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, H3O प्लस इंटू OH माइनस। ओके, अभी ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसे हम क्या करेंगे, K डैश कंसिडर करेंगे। इसे क्या कंसिडर करते हैं, तो हम अभी H2O स्क्वायर एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम K डैश कंसिडर करेंगे। तो क्या आएगा देखो, K इंटू K डैश इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ओके, तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होते। तो यहाँ पे H2O स्क्वायर को हमने K डैश पकड़ा तो हमें ये मिला। तो ये K इंटू K डैश क्या करते हैं हम, K इंटू K डैश को हम कंसिडर करते हैं KW। तो दो K लिखने की जगह पे एक ही K हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, KW, जिसे कहा जाता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, CH3O प्लस इंटू OH माइनस। तो ये क्या है, रिलेशन है
किसके बीच का आयोनिक प्रोडक्ट। या आप क्या कर सकते थे, इसे ही KW कहते और यहाँ पे इसका 1 कंसिडर करते तो भी आपको यही मिलता। तो दो वे, एक तो इसे इस साइड शिफ्ट करके K' कर लो, या हमें पता है लिक्विड का हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में 1 कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे इसका 1 और यहाँ पे डायरेक्ट KW लिया होता तो भी आपको यही मिलता। तो हमें मिला KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। यहाँ पे ये जो KW होगा ये क्या होगा, दिस इज द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये क्या है, वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो दिस इज द रिलेशन। तो देखो यहाँ पे हमें जो मिला है इससे हम लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो और हाइड्रोजन आयन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाइड्रोजन आयन एंड द हाइड्रोक्सिल आयन एट इक्विलिब्रियम ऑफ प्योर वाटर एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये KW इज इक्वल टू हमें ये हमने ऐसे डिराइव किया। तो देखो इसकी डेफिनेशन भी आती है एग्जाम में, तो डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन क्या होगी देखो आयोनिक प्रोडक्ट की। तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब आप लिख सकते हो कैसे, KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और KW इज इक्वल टू लिखा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो H3O प्लस और H प्लस दोनों क्या है, सेम है, याद रखना है। तो हम लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन कब, जब ये क्या करेगा, प्योर वाटर इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा एट गिवन टेम्परेचर, इसे हम क्या कहेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड द हाइड्रोक्सिल आयन, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन एट द इक्विलिब्रियम। अभी ये जो KW की वैल्यू होती है ये फिक्स होती है एट फिक्स टेम्परेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी KW की, KW एट 298 केल्विन, तो रूम टेम्परेचर ये, तो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस होता है 1 इंटू 10⁻⁻⁷ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस होता है प्योर वाटर के लिए 1 इंटू 10⁻⁷। तो KW क्या हो जाएगा देखो, KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁷ और इसकी भी वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁷। तो KW एट 298 केल्विन कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁴। तो ये कितने टेम्परेचर पे है, इस टेम्परेचर पे, तो इस टेम्परेचर पे वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू 298। बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है KW की, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज होगी, टेम्परेचर के हिसाब से वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो ये था ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो आपके बुक में एक क्वेश्चन दिया है इसी पे, इंटरनेट माय फ्रेंड करके, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ KW। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, टेम्परेचर मेंशन किया है और KW के वैल्यू आपको क्या करने, इंटरनेट से फाइंड आउट करने। तो वेरियस टेम्परेचर दिया है, पहला दिया है 237 केल्विन, फिर 283 केल्विन, फिर 293 केल्विन, 303, मतलब 10 से उन्होंने राइज किया है, 313 केल्विन एंड 323 केल्विन। तो इन टेम्परेचर में आपको KW की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है।
तो आप इंटरनेट से ढूंढो, वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे होती है 0.114 इंटू 10⁻⁻14। इस टेम्परेचर में होगी 0.292 इंटू 10⁻⁻14। इस टेम्परेचर में होगी 0.681 इंटू 10⁻⁻14। इस टेम्परेचर में होंगी 1.47 इंटू 10⁻⁻14। 313 में होगी 2.92 इंटू 10⁻⁻14 एंड यहाँ पे होगी 5.47 इंटू 10⁻⁻14। तो ये जो टेम्प वैल्यू है, ये वैल्यू डिपेंड होती है ऑन टेम्परेचर। KW वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से ये वैल्यू जो होता है आयोनिक प्रोडक्ट वाटर का क्या होता है, चेंज होता है। तो हम एक कॉमन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, KW दैट इज द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैल्यू भी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो चलो अभी हमें देखना है पीएच स्केल। वैसे तो आपको पीएच स्केल के बारे में बहुत सारा पता ही होगा, 8, 9, 10 से हम देख रहे हैं पीएच क्या होता है। 0 to 14 रेंज होती है। 7 से बिलो एसिडिक होगा, 7 के आगे बेसिक होगा, एग्जैक्टली 7 न्यूट्रल होता है। ये सारी बातें हमें पता है। हमें देखना है पीएच एंड पीओएच। इस पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ पीएच एंड पीओएच, या इनका रिलेशन भी डिराइव करने के लिए आता है। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या है देखो, पहले पीएच देखते हैं हम। तो पीएच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और H3O+ आयन। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते। सो पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ आयन। तो दोनों भी सेम ही है, H+ एंड H3O+ सेम ही। आप कुछ भी लिखो, आपको वहाँ पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ही लिखना है। तो आपको अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वहाँ से भी डेफिनेशन लिख सकते हो। कैसे देखो, pH इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, और pH इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। वैसे ही POH को भी डिफाइन कर सकते हो। POH क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। तो OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन, अगर फॉर्मूला पता है तो डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है। POH इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। तो एक एक मार्क के लिए कभी कभी डेफिनेशन और ये जो है फॉर्मूला वो आ जाता है। यही फॉर्मूला यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे आता है जो आपकी एक्सरसाइज में भी दिया है। क्वेश्चन क्या है सुनो, डिराइव द रिलेशन बिटवीन। तो द रिलेशन हमें डिराइव करना है। तो हमें क्या डिराइव करना है, हमें डिराइव करना है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो ये हमारा तीसरा फार्मूला है जिसे हमें क्या करना है, डिराइव करना है कि pH और POH क्या होता है, दोनों की एडिशन 14 होती है। तो चलो हम इसे डिराइव करते हैं। तो ये 2 मार्क के लिए एग्ज़ाम में आ जाता है। तो हमें पता है आयोनिक प्रोडक्ट जो है KW वाटर का क्या होता है, H3O+ कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH-, इसे तो अभी हमने देखा है। ओके, हमें पता है 298 केल्विन में क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन H3O+ इज इक्वल टू OH- इज इक्वल टू कितना होता है, 1 इंटू 10⁻⁻7 होता है, राइट। तो दोनों क्या हो जाएंगे एट 298, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 298 केल्विन में क्या हो जाएगा, KW इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻7। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻14 हो जाएगा। यहाँ तक तो हम देख चुके हैं। ओके, तो देखो अभी क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है हमारी, इसका दोनों साइड का लॉगरिथम देंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे H3O+ इंटू OH- इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। ओके, अगर KW इज इक्वल टू ये और KW इज इक्वल टू ये, तो हम इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते।
अभी हम दोनों साइड का क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, इंटू जब होता है तो लॉगरिदम में एडिशन हो जाती है। सो log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू log 10 1 इंटू 10⁻⁻14। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये जो आएगा आपका, ये इसकी वैल्यू अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -14 इंटू log 10। तो log 10 की वैल्यू 1 होती तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -14। तो ये -14 आएगा। तो log टू द बेस 10 H3O प्लस log टू द बेस 10 OH माइनस इज इक्वल टू -14 आया। अब ये -14 नहीं चाहिए मुझे, तो पूरे इक्वेशन को मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँगी। सो माइनस माइनस और ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, अभी अगर इसे ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, pH है, निगेटिव log टू द बेस 10 ऑफ द H3O प्लस, मतलब ये क्या हुआ, pH हुआ, प्लस ये वैल्यू जो है ये क्या है, POH है, निगेटिव log टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस, तो ये क्या है, POH है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे हमने इनका रिलेशन डिराइव कर दिया है। तो pH की वैल्यू है -log टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन और H3O प्लस, एंड POH क्या है, निगेटिव log टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस। तो वो दोनों हमने यहाँ पे पुट किए तो हमें ये मिला pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। इस पे और एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, डिफाइन pH एंड POH, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH। तो डेफिनेशन लिखनी है आपको, डेफिनेशन के साथ pH POH का फॉर्मूला लिखना है और इसे क्या करना है, डिराइव करना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क के लिए आ जाता है, 3 मार्क के लिए आ जाता है। तो चलो अभी हमें pH वैल्यू को देखना है न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के लिए। पहले हम बात कर रहे हैं pH वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो चलो पहले न्यूट्रल के लिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्योर वाटर या कोई भी एक्वियस न्यूट्रल सॉल्यूशन 298 केल्विन में क्या होता है, इसके दोनों आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, सेम होता है। H3O प्लस इज इक्वल टू OH माइनस, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 1 इंटू 10⁻⁻7 होगा। कब, प्योर वाटर या एनी एक्वियस न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। इतने टेम्परेचर में दोनों वैल्यू क्या होते, सेम होते। मतलब आपके सॉल्यूशन में जितने H प्लस होते उतने OH दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते, तब सॉल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं pH इज इक्वल टू -log टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस। तो वैल्यू पुट करते तो क्या होगा, -log टू द बेस 10 ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻7। तो ये जो वैल्यू है ये 10⁻⁻7 होता है ना, तो ये मल्टीप्लाई आ जाता है, माइनस साइन वैसे ही रहेगा, ऊपर का -7 यहाँ पे आया, इंटू log 10 रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पे log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे pH कितना होगा फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये होगा 7। तो pH क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए कितना आता है, 7 आता है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन में दोनों आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होंगे, एक्सेस होंगे H3O प्लस आयन। एसिड कब होता है, जब H प्लस या H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁻7 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए pH क्या होगा, इट इज़ लेस देन 7। तो एसिडिक सॉल्यूशन का pH इसीलिए क्या होता है, 7 से कम होता है। तीसरा देखो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा,
इन बेसिक सोल्यूशन देयर इज एक्सेस ऑफ OH माइनस आयन, OH माइनस आयन एक्सेस होते तब वो बेसिक होता है। तो यहाँ पे H3O प्लस से OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 1 × 10⁻⁷ से भी आधे से भी कम हो जाएगा। ओके, इसलिए pH क्या होगा, pH ऑलवेज मोर देन द 7। तो आपको पता होना चाहिए न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है, pH = 7 होता है। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, pH क्या होता है, लेस देन 7 होता है। और बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, pH मोर देन 7 होता है। तो चलो अभी pH स्केल डायग्राम को भी देख लेते। तो देखो ये pH स्केल डायग्राम है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है pH स्केल। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन इन मोल पर dm³, सम टाइम क्या किया जाता है, इसे लॉगरिथम स्केल मतलब pH स्केल में लिखा जाता है। जैसे pH = -log⁻10 ऑफ H3O प्लस आयन के फॉर्म में लिखा जाएगा, मतलब नंबर में लिखा जाएगा। जब आपका pH एसिडिक होता है तो आपका pH क्या होगा, लेस देन 7 होगा। यहाँ पे देखो 0 to 14 की रेंज है, मिडल 7 है, तो 7 से कम एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा बेसिक होता है, और एग्जैक्टली 7 क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे या ऐसे H3O प्लस या H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखने की जगह पे क्या लिखा जाता है, pH होगा। तो pH की ये डायग्राम है। तो देखो एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक, यहाँ पे देखो 0 से लेकर 14 तक है, और यहाँ पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। जब 1 कॉन्सेंट्रेशन होता है 0 होगा 10⁻⁻1, तो ये रेज़ टू के वैल्यू याद रखो, क्योंकि pH उतना ही होता है। जितना रेज़ टू- होगा 1 × उतना ही क्या होता है उसका pH, सिर्फ प्लस वैल्यू में आता है। pH की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो इस डायग्राम को आपको एक बार ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन pH स्केल, तो यही लिखोगे आप pH स्केल में कि pH स्केल क्या होता है। ये pH के वैल्यू पे बेस होता है। क्लासीफाई होता है एसिडिक व्हेन pH इज लेस देन 7, बेसिक व्हेन pH इज मोर देन 7, एंड न्यूट्रल व्हेन pH इज एग्जैक्टली इक्वल टू 7। चलो और एक क्वेश्चन है, यूज़ यूर ब्रेन पावर करके, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 53 पे वहाँ पे 2 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, सपोज दैट pH ऑफ मोनोबेसिक एंड डायबेसिक एसिड। तो उन्होंने पूछा है मोनोबेसिक एसिड एंड डायबेसिक एसिड, इन दोनों का pH क्या है, सेम है। pH दोनों का क्या है, सेम है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो हमें बताना है इनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो होगा दोनों एसिड का सेम होगा क्या, मतलब हमें बताना है यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन है दोनों का सेम होगा या डिफरेंट होगा H प्लस का। तो मोनोबेसिक एसिड क्या होते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर नो है। नॉट इट डज नॉट मीन दैट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ एसिड आर आइडेंटिकल। तो हम मोनो यहाँ पे बेसिक एसिड को कंसिडर करते हैं, तो मोनोबेसिक एसिड होता है HA। इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, H प्लस एंड A-। ओके, और डायबेसिक एसिड होता है H2A, जिसके पास 2 क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं डोनेट करने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा 2H प्लस प्लस A2- डिसोसिएशन। तो यहाँ पे देखो ये Ca, ये कॉन्सेंट्रेशन C, ये कॉन्सेंट्रेशन C, यहाँ पे ये C है बट यहाँ पे इसका सफिक्स कितना है 2, ये 2C हो जाएगा ये C। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन सेम आ रहा है क्या, मोनोबेसिक एसिड से डायबेसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, pH सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, C इज़ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, तो यहाँ से क्लियर हो रहा है डायबेसिक एसिड गिव्स द ट्वाइस नंबर ऑफ H प्लस आयन एज कम्पेयर टू मोनोबेसिक एसिड। इसीलिए हम कह सकते इफ़ द बोथ एसिड हैविंग द सेम pH द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डायबेसिक एसिड वुड बी हाफ टू दैट ऑफ मोनोबेसिक एसिड। तो यहाँ पे ये क्या है, कभी भी सेम नहीं हो सकता। वहीं पे सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, हाउ pH ऑफ प्योर वाटर वैरी विथ टेम्परेचर। जो pH होता है प्योर वाटर का वो टेम्परेचर के साथ वैरी क्यों होता है, एक्सप्लेन करना है। तो pH जो होता है प्योर वाटर का डिक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, तो क्या होगा, pH क्या होगा, डिक्रीज होगा। कब डिक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये याद रखो ये बात।
इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे pH का क्या मीनिंग क्या होता है, H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में। तो जैसे ही H3 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा pH क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर है डिसोसिएट होगा और H3O प्लस OH माइनस आयन को फॉर्म करता है। तो हमने ऐसा लिखा था ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड, इसका डिसोसिएशन हो रहा था। यहाँ पे H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन फॉर्म हो रहे थे, राइट। तो यहाँ पे KW जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका KW क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर के साथ KW की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। क्यों, इसमें नंबर ऑफ H3O प्लस आयन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। जितने H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा उतना आपका pH क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसीलिए इसका रिजल्ट क्या होगा, pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो pH डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्योर वाटर विल रिमेन्स न्यूट्रल एंड दे आर ऑलवेज द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H3O प्लस एंड OH माइनस आयन। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है, जैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, इसलिए pH क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। चलो कुछ एप्लीकेशन देखते हैं pH के, कहाँ पे यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है इसके pH वैल्यू के। तो सबसे पहले pH जो है हमारे डाइजेशन ऑफ फूड और बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे बॉडी के अंदर के सारे रिएक्शन pH पे डिपेंड है। तो बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शन pH पे डिपेंड होते हैं। हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो है वो भी क्या है, pH पे डिपेंड है। तो कभी कभी एसिडिटी भी हो जाती है, होती है ना, तो वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ चेंज इन pH। तो डाइजेशन, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और रिएक्शंस जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो हमारे pH जो होता है ब्लड का वो मेंटेन होता है। तो ब्लड का pH मेंटेन रहता है, ये कितना होता है, 7.36 से लेकर 7.42 के बीच में ये मेंटेन रहता है। तो इसे एक बफर सॉल्यूशन मेंटेन करता है। जब हम इसी चैप्टर में बफर सॉल्यूशन देखेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा बफर सॉल्यूशन है जो pH को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। लेकिन हमारे ब्लड का pH मेंटेन होता है। उसके साथ साथ हमारे बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस होता है, डाइजेशन प्रोसेस में यूज़ होता है ये गैस्ट्रिक जूस बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। इसका pH होता है 2। तो इसका pH कितना होगा, 2। हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम है, सारे एंजाइम क्या होते हैं, हमारे बॉडी के कैटालिस्ट होते हैं, वो सारे रिएक्शन को कैरिड आउट करते हैं। तो एंजाइम का जो फंक्शन होता है ये फंक्शन किस पे डिपेंड होता है, pH पे डिपेंड होता है, बॉडी के pH पे। अगर pH चेंज हो गया तो एंजाइम का वर्किंग भी चेंज होगा। जैसे ट्रैप्सिन जो एंजाइम है ये अल्कलाइन pH में अच्छे से काम करता है। तो ये कुछ pH वैल्यू के इम्पॉर्टेंस थे इन द ह्यूमन बॉडी। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने pH देख लिया, pOH देखा, उनका रिलेशन देखा, pH स्केल को भी देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।